आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं और जो पृथु महाराज की आज्ञा है, इंस्ट्रक्शंस है, उसके ऊपर हम लोग अध्ययन करते हैं कैसे एक राजा और प्रजा के बीच का संवाद होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न कृसाधिपत्यं न योगसिद्धिर पुनर्भवं वा समञ्जसत्वाविरहय्यकांक्षे। तुण्डे ताण्डविनीरतिं वितनुते तुण्डावली लब्धये। कर्णक्रोडकडम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः स्पृहाम्। चेतः प्रांगण संगीनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं। नो जाने जनिता कियाद्धि अमृतै कृष्णेति वर्णद्वयी। करोड़ों करोड़ों कर्ण हो वंदना सुने। तो हम सब चतुर्थ स्कंद के चौथे स्कंद के 21वें अध्याय के 21वें श्लोक में है। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी वो कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रभु जी लास्ट में वो भगवद गीता के लिए बोला था प्रभु जी, लास्ट में सुनाऊंगा। आपको सुनाई प्रभु नहीं जी दिया क्या? प्रभु जी जो परसों बोला था ना श्रीमद् भागवत गीता, वो लास्ट में सुनाऊंगा प्रभु जी। हाँ, आज अक्षय तृतीया, आज आपने सुनाना है, उसको 15 मिनट लगेगा ना? हाँ, उसमें 10 मिनट लगेंगे प्रभु जी, 10-15 मिनट। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, मैं 9 बजे तक क्लास दूंगा, 9 से 9:15 आप वो करिएगा। और आज अक्षय तृतीया के दिन जो मैंने आपको बोला था ना, पांडव सेना का पहला गौशाला हम लोग आज भूमि पूजन करने जा रहे हैं। तो आपको 10 बजे वो लाइव दिखाएंगे। तो 9:15 बजे तक हमारे कृष्णलाल प्रभु भजन गा लेंगे और फिर मैं आज मेरे पिताजी ब्राह्मणों का पूजा करने वाला हूँ, उनको बोला उनके हाथ से मैं चाहता हूँ, तो उनको ले जाऊंगा। तो 9:15 बजे मैं नहीं रहूंगा, लेकिन आप लोग भजन करते रहना और फिर 10 बजे लाइव आपको दर्शन होंगे। जो जगह हम लोग जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट 1 एकड़ के आसपास हमारे उशीर का प्रभु करके हैं, सनातन सखा प्रभु भाई, उन्हें अपना पर्सनल लैंड डोनेट किया गौशाला के लिए। इससे बड़ा चीज नहीं हो सकता। हरे कृष्ण ठीक है, प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा प्रभु जी, 21वां बहुत श्लोक अच्छा। है। राज उवाच सभ्याश्रुतं भद्रं वः साधवो य इहागतः सत्सु जिज्ञासु धर्मम् आवेद्यं स्वमनीषितम्। King Prithu said, O gentle members of the assembly, may all good fortune be upon you. May all of you great souls who have come up to attend this meeting kindly hear my prayer attentively. A person who is actually inquisitive must present his decision before an assembly of noble souls. राजा पृथु ने कहा, हे सभासदों, आप सबका कल्याण हो। जितने भी महापुरुष इस सभा में उपस्थित हुए हैं वे मेरी प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुने। जो भी व्यक्ति वास्तव में कुछ जानने को इच्छुक है वह भद्र जनों की इस सभा में समक्ष अपना निश्चय प्रस्तुत करे। तात्पर्य, इन दिस वर्स द वर्ड साधव, ऑल ग्रेट सोल, साधव, जैसे कोई अच्छा काम होता है तो लोग
सभा में बोलते हैं साधु साधु साधु। साधवः, जो बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े विचार रखने वाले और बड़े बड़े कार्यों में लगे हुए और भगवान में अपने जीवन को तल्लीन कर देने वाले जो साधु हैं, साधवः। When a person is great, very great and famous, many unscrupulous persons become his enemies, for envy is the nature of materialists. तो कहते हैं जब कोई व्यक्ति बड़ा विख्यात हो जाता है, महान हो जाता है, तो उसके शत्रु भी बनने चालू हो जाते हैं, क्योंकि भौतिकवादियों में ईर्ष्या ये स्वाभाविक है। तो अगर आपको ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं लोग, तो इसका मतलब या तो आप कहीं गलत है, आप ही कुछ गलत कर रहे हैं। क्योंकि आप जो ही फेमस हो जाइएगा, आपके हाथ से बड़े बड़े अनुष्ठान होने लगेंगे, बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होने लगेगी, आपकी निंदा करने वाले जीवित हो जाएंगे, आपकी निंदा करने वाले लोग अपने आप प्रकट हो जाएंगे। ये भौतिकवादी लोगों का स्वभाव ही है। उनको रहा नहीं जाता, उनको कुछ बोलना पड़ता है, कुछ तो ऐसा गाली वाली दे के, मतलब उसको कैसे, मतलब वो ऐसे कैसे कर लिया, इतना सक्सेस कैसे हो गया, तो उसको रहा नहीं जाता, तो कुछ बड़बड़ बड़बड़ करके आग, अंदर से आग होता है इस व्यक्ति को। In any meeting there are different classes of men, and it is to be supposed therefore that because Prithu Maharaj was very great, he must have had several enemies present in the assembly, although they could not express themselves. तो पृथु महाराज के सभा में हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो द्वेष तो करते होंगे लेकिन बोल नहीं रहे हैं। जैसे जूलियस सीजर था, वो इतना पावरफुल था, लेकिन उसके अंदर जो मंत्री परिषद था, उसको उनको पता चल गया कि ये बूढ़े लोगों को निकालेगा, यानी जो जो आराम से बैठ के खा रहे थे ना मुफ्त का रोटी, उनको ये निकालेगा और कैप्टिव लोगों को डालेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो लड़का था ब्रूटस, उसको चढ़ा दिया कि देखो ये ऐसा है वैसा है, हम लोग मिलके करेंगे, इसको मार देंगे, इसको मार देंगे तो तुम राजा बन जाओगे। तो इसको राजा बनाने के पीछे इनका द्वेष था और कुछ नहीं। ब्रूटस भी बच्चा था, उसको पता नहीं था जिस बंदे ने तो वो अनाथ से सहाय बना के तुमको बड़ा किया, उसी को मारने के लिए निकल गया। और जूलियस सीजर ये सोचता था कि मैं अकेला जाऊंगा, इधर तलवार लेके क्या जाना है, मंत्री परिषद है मेरा। तो उस दिन कोई वेपन भी लेके नहीं गया, वो ऐसी मीटिंग में सभा में चला गया। सिर्फ उसकी बीवी, क्योंकि उसकी बीवी बहुत पवित्र थी, उसको अंदर से फील हुआ कि वो बोली मत जाओ, आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ। तो बोला नहीं तो ठीक है, जब तो चला गया तो 45 मंत्रियों ने मिलकर उसको मारा, 45। हम देखते रह गया कि मेरे लोग ही मार रहे हैं, तो लड़ना किससे। फिर भी वो इतना मार खाने के बाद भी 45 को मार सकता था, लेकिन लास्ट में ब्रूटस आके मार देता है। तो यूट्यूब ब्रूटस तू भी तो ये सच्चाई है, ये सत्य है। जो ही आप अच्छा काम करेंगे, आपके ही लोग आपको अटैक करेंगे। तो उसमें राजा को एक काम करना पड़ता है। राजा को काम ये करना पड़ता है कि उसे इन लोगों को बोलने का मौका देना है, उनको जो एंटी चीज बोलना है, विरोधी पक्ष टाइप बकबकाते रहे, है ना, बकबकाए, फिर उसके बाद उसको सांत्वना देके, उसको पद को देके शांत करना है। ठीक है। So he must have had several enemies present in the assembly, and although they could not express themselves, बहुत सारे थे जो अपना व्यक्त नहीं किए थे। महाराज पृथु, however, was concerned with persons who were gentle, and therefore he first addressed all the honest persons, not caring for the envious. और इसलिए जो पहले अच्छे लोग थे, जिन्होंने उनका सम्मान किया, उनके कार्यों को समझा, उनको स्तुति किया, और फिर उन्होंने he did not have a present himself as royalty or royal authority on board to command everyone, for he wanted to present his statement in humble submission before the assembly of great sages and saintly persons. तो बड़े लोगों के सामने वो मतलब अपना घमंड नहीं दिखाना चाहता, हाथ जोड़ के बोले ऐसा है, ये स्थिति है ना। इसलिए विनम्र होना चाहते थे, इसलिए किसी को विरोध भी नहीं किए। As a great king of the entire world, he could have given them orders, but he was so humble, meek and honest that he presented his statement for approval in order to clarify his mature decision. तो जब कोई अपना निर्णय सुनाते हैं ना, तो लोगों को बताने से पहले उनसे इनपुट लेना जरूरी है कि देखिए ये ऐसा है। हम लोग भी कई बार जन्माष्टमी मीटिंग लेते हैं, तो हम लोग भी आपस में चर्चा करते हैं कि क्या करना चाहिए, नहीं ये अच्छा, ये इसमें रिस्क है, ये वो।
हालांकि क्लैरिटी सबको होता है, पर बात करने से क्या भाई सबको मौका मिलता है बोलने का। Everyone within this material world is conditioned by modes of material nature and therefore has four defects. इसमें जो है हर एक के पास दोष है, हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, हमें धोखा देने का आदत है, ये सब बहुत सारे कमियां हैं हमें तीन गुणों के कारण। But although Prithu Maharaj was above all this, still like an ordinary conditioned soul, he presented his statements to the great souls, sages and saintly persons present there. तो उन्होंने अपना जो अभिप्राय है वो उधर जो ऋषि मुनि थे उनके सामने बता दिया। 22वां, अहम दंडधरो राजा प्रजानाम इह योजितः रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक्। King Prithu continued, by the grace of Supreme Lord, I have been appointed the king of this planet, and I carry the scepter to rule the citizens, protect them from all danger, and give them employment according to their respective positions in social order, established by Vedic injunction. राजा पृथु ने आगे कहा, भगवत कृपा से मैं इस लोक का राजा नियुक्त हुआ हूँ और मैं प्रजा के ऊपर शासन करने, उसे विपत्ति से बचाने तथा वैदिक आदेश से स्थापित सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक की स्थिति के अनुसार उसे आजीविका प्रदान करने के लिए यह राजदंड धारण कर रहा हूँ। तो ये अपना अपना जो पोजीशन है पृथु महाराज बताते हैं कि मैं भगवान की कृपा से इधर का राजा हूँ और प्रजा का ख्याल करना और उनको बहुत विकट स्थिति से बचाना मेरा काम है, इसलिए ये जो राजदंड है मैं धारण कर रहा हूँ। तो राजदंड जो है वो ऋषि मुनि देते हैं, ठीक है, तात्पर्य ऐसा है क्योंकि राजा, आप अपने आप को राजा घोषित करके किसी को मार नहीं सकते क्योंकि वो दंड हो जाएगा, आपको गुरु के आदेश में करना हो तब वो धर्म से बचेगा, नहीं तो इसलिए बहुत सारे गुंडे जो न्याय देने जाते हैं फिर फंस जाते हैं। राजा का जो है अधिकार तब मिलता है जब गुरु और संत ऋषि आपको आशीर्वाद। A king is supposed to be appointed by the Supreme Personality of Godhead to look after the interests of his particular planet. On every planet there is a predominating person, just as we now see that in every country there is president. If one is a president or king, तभी हम लोग देखते हैं कि हर जगह एक president है, राष्ट्रपति है। If one is president or king, it should be understood that it is opportunity has been given to him by Supreme Lord. अगर आप इतने बड़े पद पे हो तो समझो कि आपको भगवान ने मौका दिया है ना, आपको न्याय देने का, सेवा, ये बहुत बड़ा सेवा दिया, अपना सेवा निजी सेवा आपको दिया है। According to Vedic system, the king is considered a representative of Godhead and is offered respect by citizens as God in the human form of God. तो राजा को भगवान की तरह सम्मान दिया जाता है। जैसे कल हमने चर्चा किया ना कि गुरु को भी वो सम्मान दिया जाता है, जैसे राजा को भी वो सम्मान, राजा को नृप का, नरदेव कहा जाता है, नरों के देव यानी भगवान के समान। Actually, according to Vedic information, the Supreme Lord maintains all living entities and especially human beings to elevate them to highest perfection. तो भगवान है, ये सभी जीवों को संभालते हैं, खास करके मनुष्यों को, ताकि वो उनको हायर लेवल पे लेके जाए और उनका चेतना विकसित कर पाए। After many births in lower species, when a living entity evolves to human form of life and in particular to civilized human form of society, his society must be divided into four gradations, चातुर्वर्ण्यम माया सिस्टम। इसलिए व्यवस्था करना है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये नेचुरल डिविजन है, आपको मेहनत नहीं करना है। जनरली मोनार्की में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता क्योंकि नेचुरली वो फॉर्म बना हुआ है, आपको बस उसको एक्टिवेट करना है। ये फॉर्मेशन का टेंशन वाला रहता है जब कंपनी खोल दिया आपने, अब कंपनी में लेबर डाल दिया, अब लेबर लोग ज्यादा मजदूरी कराना, उल्लू बनाओ, उनको आईपीएल दिखाओ, मैच ऐसे कुछ करवाओ, उनको एक छोटा बड़े कंपनी एक छोटा मंदिर बना दो, घंटी बजाओ, आप लोग पूजा करके जाओ, पूजा करके मेरे यहाँ गुलामी करो, ये मेंटेलिटी है। इसलिए लेबर लोग भी कोई सुखी नहीं, गाली देते रहते मालिक, नकली पैसा, नकली काम, मूर्ख जनता, इसके बीच में क्या कर सकते।
मूर्खों का बाजार। एक बहुत अच्छा भी वो आया है, मैंने पता नहीं सच्ची सूत्र को, बहुत अच्छा है, उसके लिरिक्स सुनिएगा, मतलब मैं ऐसे तो बजाता नहीं, पर बहुत अच्छा चीज, मैं सच्ची तो आपको भेजता हूँ। यस 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 सर। एक मिनट है, मैंने किसको भेजा था ये, बहुत अफ्रीका के लोगों ने बनाया है, क्या सॉन्ग है। कहते हैं कि ये आए अंग्रेज इंडस्ट्रियलिस्ट, हम लोग को किताब दे दिया, उल्लू बनाया और लेके गए, हमको काला काला बोल के हमको लेबर बना के ले गए। मैं बताता हूँ। ग्रुप में डाला प्रभु जी, सर ग्रुप में डाला है। ग्रुप में डाला था ना, हाँ यस। आप ग्रुप डाल दो तो बहुत अच्छा है। मैं मेरा हमारे ग्रुप में भी मैं ये सब चीज नहीं डालता, फेसबुक तो बहुत नहीं, इतना अच्छा है, अमेजिंग। उसको इंग्लिश में मुझे लगता है 2-3 मिनट का सॉन्ग है वो, थोड़ा अफ्रीकन, मतलब इंग्लिश ही है, इंग्लिश नीचे लिखा है, थोड़ा देख के आप लोग सुनना। हाँ, कैसे उल्लू बना है, बहुत अच्छा सॉन्ग है वो। लिबरेशन आपको अगर चाहिए तो मालूम मुझे गोल कौन कर रहा है। हाँ, बहुत अच्छा सॉन्ग है, डालना तो दे, सुनाएंगे बिल्कुल। तो जब तो प्रभु जी ला रहे हैं तब तक मैं थोड़ा सा आगे पढ़ लेता हूँ। तो इस प्रकार हर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इसको नेचुरल जो इसके ड्यूटीज है वो करना चाहिए, और ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि ये जो वर्णाश्रम है इसको इस्टेब्लिश करना। ठीक है, ये देखिए सुनिए, सॉन्ग बहुत अच्छा गाना है, और उसके नीचे लिरिक्स भी लिखा है। आवाज आवाज नहीं आ रही। पीछे वापिस चालू करो और बड़ा करो वॉल्यूम, आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी, आपने उसका वॉल्यूम बढ़ाया, इधर इधर से अपने आपको अनम्यूट कर दो ना, आप म्यूट होंगे शायद से। अभी आ रहा क्या प्रभु? नहीं, हम लोग को नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, प्रभु शेयर करते वक्त एक ऑप्शन आता है, शेयर द साउंड ऑल्सो, वो आप क्लिक करिए। देखो शेयर द साउंड है कि कुछ, दोबारा रीशेयर कीजिए। ट्राई करो ट्राई करो। चलो जब तक प्रभु जी कर रहे थे कल पर पढ़ते हैं। If it does not observe the institutional functions of the four social orders, human society is no better than animal society, which there is, in which there is never tranquility. They sat in our home. Starting. तो ये जो सॉन्ग है बहुत अच्छा बनाया है। ये बोले, ये लोग आए, हम लोगों को बोले कि ये बुक लो, बाइबल ये पढ़ो, खुद जमीन और पानी माप रहे थे, पत्थर तक माप लिया, और हम लोगों को गुमराह करके सब ले लिया। हाँ, भारत का भी यही हाल है। अभी बोले हमने इनको देखा, लेकिन पीछे जो गन था वो नहीं देखा, हमने इनको बहुत आराम से रिसीव किया। सेम चीज। एनीवेज, आज हम हमारे मोनार्क का अपॉइंटमेंट लेने वाले हैं। अक्षय तृतीया, वेरी गुड डे।
लास्ट टाइम मैंने 2 लोगों को अथॉरिटी दिया था, तो चांदी का चेन दिया था, सिंपल। ठीक है, ठीक। Okay. Maharaj Prithu, as ideal king, strictly observed the maintenance of Vedic social order. Prajayate iti praja. The word praja refers to one who takes birth. प्रजा मतलब जो प्रजायते, जो जन्म लेता है, उस धरती पे जो जन्म लेता है वो प्रजा हो गया। प्रजायते इति प्रजा. Therefore, Prithu Maharaj guaranteed protection for प्रजानाम. अपने प्रजा को, यानी वहां जो जन्म लिया है उसको रक्षा करना उसका दायित्व है। All living entities who took birth in his kingdom, जो भी लोग वहां जन्म लिए उनके राज्य में। प्रजा refers not only to human beings but also to animals, trees and every other living entity. जो प्रजा है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मनुष्य है, प्राणी, पेड़, पौधे, ये सभी उसी के अंदर आते हैं। उनका भी देखरेख करना बहुत जरूरी। देखरेख का मतलब नहीं कि हर पेड़ को पानी डालने जाना है। सिस्टम ऐसा, राजा का काम है सिस्टम ऐसा बना दो कि सबको कल्याण। जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो आप लोग अपने घर के बाहर पानी का वो रख सकते हैं, जिसमें दाना डाल सकते हैं, चिड़िया आके खाएगी और पानी भी पी सकते है ना। तो ये यहाँ कहा गया प्रजा रेफर्स नॉट ओनली टू ह्यूमन बट ऑल्सो इट इज ड्यूटी ऑफ द किंग टू गिव ऑल लिविंग एंटिटीज प्रोटेक्शन एंड फूड। तो ये राजा का दायित्व है कि हर प्रजा के हर व्यक्ति तक अन्न और रक्षा जाए। The fools and rascals of modern society have no knowledge of the extent of the responsibility of the government. जो मॉडर्न सोसाइटी के जो लोग हैं इतने मूर्ख और बदमाश हैं कि इन्हें कोई ज्ञान नहीं कि सरकार का जिम्मेदारी है क्या। ये सरकार, हम सरकार है, भारत सरकार, ये सरकार, स्टेट सरकार, सरकार तो लिख दिए, लेकिन तो ये नहीं पता कि दायित्व क्या है। सारे ऑफिसर्स बैठे हैं, ब्लैक मनी फाइट कर रहे हैं, उनको लगता है बस डिजिटल अमाउंट बढ़ाते रहो, मेरा बेटा उसको फॉरेन में पढ़ाओ। जिसका बेटा फॉरेन में पढ़ रहा है ना उसको सरकारी नौकरी से निकाल देना चाहिए, सरकारी नौकरी आउट, आर्मी और उससे भी निकाल देना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली या तो क्लियर करो कि ग्लोबलाइजेशन के तुम पार्ट हो, नहीं तो देश का प्रेम दिखाओ, दोनों ढोंग नहीं कर सकते। और यही लोग गद्दारी करते हैं, पैसे यही लोग खाते हैं। Animals are also citizens and they are born. ठीक है। The disturbance of animal population by wholesale slaughter produces a catastrophic future reaction for the butcher, his land and his government. तो ये जो फुल स्केल में जो हत्याएं हो रही हैं प्राणियों की, ये अच्छा नहीं, उनके चमड़े के लिए, उनके मांस के लिए, या हड्डी के लिए, उनके खून के लिए, ये आसुरी प्रवृत्ति को खत्म करना है। ठीक है। 23 तस्य में तद अनुष्ठान यान आहुर्ब्रह्मवादिनः लोकः स्युः काम संदोहा यस्य तुष्यति दिष्टदृग्। Maharaj Prithu said, I think that upon the execution of my duties as king, I shall be able to achieve the desirable objectives described by experts in Vedic knowledge. The destination is certainly achieved by the pleasure of the Supreme Personality of Godhead, who is the seer of all destiny. महाराज पृथु ने कहा, मेरा विचार है कि राजा के कर्तव्य पालन करने से मैं वैदिक ज्ञान के वेताओं द्वारा वर्णित अभिष्ट उद्देश्य प्राप्त कर सकूंगा। यह गंतव्य निश्चय ही भगवान की प्रसन्नता से प्राप्त होता है, जो समस्त नियति का दृष्टा है। वे कह रहे हैं कि ये जो भी मेरे दायित्व है राजा के रूप में, ये मैं वैदिक ज्ञान के अनुष्ठान द्वारा उस विद्या के उद्देश्य से मैं प्राप्त कर पाऊंगा। और मेरा असली मकसद ही भगवान को प्रसन्न करने का है। समसिद्धिर हरितोषणम। देखिए, आप प्रजा को बोलेंगे समसिद्धिर हरितोषणम, आप लोग भगवान के लिए काम करेंगे, तुम भी तो करो, तुम्हारा भी देखा जाएगा तुम कर रहे हो कि नहीं। लोग ये देखते हैं आप कर रहे हो तो हम भी करें। तो इसलिए जो राजा है उसको खुद भी फॉलो करना पड़ेगा, अपना कर्तव्य करके भगवान को समर्पित करना पड़ेगा। महाराज Prithu gives special stress to the word ब्रह्मवादिनः by the experts in Vedic knowledge। जो वेद का ज्ञान रखते हैं वो ये कहते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए। ब्रह्म refers to Vedas which are also known as शब्द ब्रह्म और transcendental sound। जो आध्यात्मिक ध्वनि है उसको ब्रह्म कहते हैं, तो शब्द ब्रह्म। और ये जो दिव्य चीज है ये साधारण भाषा नहीं है, इससे सीधा भगवान से जोड़ देती है और वैदिक शास्त्रों का ये निचोड़ है।
ये फाइनल अथॉरिटी है, शब्द ब्रह्म के ऊपर कुछ नहीं है। अगर वेदों में कोई वाक्य लिखा है, बस उसके आगे तुम्हारा बुद्धि नहीं भी चल रहा है तो छोड़ दो, क्योंकि एक्चुअली आप एक एंगल से देख के उसको गलत बनाने में लगे। समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, नीति शास्त्र है, मूल्य शास्त्र है, आध्यात्म शास्त्र है और व्यवहारिक शास्त्र है। ये अलग अलग एंगल से व्यवस्था को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो कई बार वो डिसीजन वैसा होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल, क्रिकेट का वर्ल्ड कप T20 का, तो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मैच था। साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, सॉरी हाँ वो जो साउथ अफ्रीका हार गया था, सॉरी जीत गया था साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका जीत गया तो टेबल में बहुत आगे चला गया। अब ऑप्शन क्या था कि वेस्ट इंडीज और इंडिया में जो भी जीतेगा वो सेमीफाइनल में जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, अगर वो थोड़ा भी दिमाग लगाता साउथ अफ्रीका, वो सोचता है कि हम इससे हार जाते हैं, हम तो सेमीफाइनल में जाने वाले, तो वेस्ट इंडीज को जिता देते हैं और इंडिया को फिर वो देखे हारे जी तो आउट ही हो जाएगा। लेकिन ये डिप्लोमेटिक स्टैंड आपने लिया नहीं, आपने गेम का स्टैंड लिया, तो इससे क्या होता है, इसको होता है अपूर्ण दर्शन। तो हमेशा जीतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कई बार हार के जीतना होता है। क्या होता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं कि जीत के हारने वाले जो भी है तो कई बार हम टेक्निकली राइट हो सकते हैं पर डिप्लोमेटिकली रॉन्ग हो सकते हैं। कई बार हम डिप्लोमेटिकली राइट हो सकते हैं पर सोशली रॉन्ग हो सकते हैं। कई बार हम सोशली राइट हो सकते हैं पर धार्मिक रूप से रॉन्ग हो सकते हैं। कई बार हम धार्मिक रूप से राइट होंगे पर स्पिरिचुअली रॉन्ग हो सकते हैं। इसलिए उसका एक हायरार्की है, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, आत्मशास्त्र, उस हिसाब से अपने निर्णय लेना है, ठीक है। उस हिसाब से करेंगे तो इसलिए वैदिक एक्सपर्ट्स के ही मान्य है जो करें कि शब्द ब्रह्म से हम, यानी जो शास्त्र का अनुमत है, शास्त्र सम्मत है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। In the Vedic literature, there is much information, and of course, there is information about execution of king's duty. और राजधर्म भी बताया गया है कि राजधर्म का आप पालन करना है और आध्यात्म धर्म के सामने राजधर्म को नीचे रखना है। कल भी हमने देखा ना कि राजा के ब्राह्मणों को, वैष्णवों को और ऋषियों को, इनको राजा आदेश नहीं देता, दे नहीं सकता, उनकी वजह से वो है दिखने में उसका समाज उसके पास है, पर ये तीनों उसके अंडर थोड़ी है, वो तीनों ऑब्लिवियन है the power of structures. A responsible king who executes his appointed duty by giving proper protection to all living entities on the planet is promoted to heavenly planetary system. तो जो राजा ये सब मनुष्यों को, प्राणियों को, सबको रक्षा करता है, वो स्वर्ग का गति मिल जाता है। हाँ? और ये भगवान की प्रसन्नता के ऊपर है। It is not that if one executes his duty properly, automatically promoted for promotion depends on the satisfaction of Lord. ये नहीं कि आपने कर दिया, भगवान भी प्रसन्न होने चाहिए आपसे, स्वर्ग ऐसी दे देंगे। It is ultimately concluded that one can achieve the desired result of his activities upon satisfying the Lord. और ये भागवतम में भी कहा गया, अतः पुंगीर द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। ये जो वर्ण व्यवस्था है भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए। The word काम संदोह means achievement of desired result. जो आपके गत परिणाम आप चाहते हैं वो मिल जाएगा अगर भगवान प्रसन्न होंगे तो। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो नास्तिक हैं इनको पता नहीं कि दुनिया चलती कैसे, ये भी एक प्रॉब्लम है। नास्तिक लोगों का प्रॉब्लम क्या है, वो एक वर्जन लेके चलते, पूरा व्यवस्था नहीं समझते, पूरा व्यवस्था नहीं समझते, एक चीज लेके चलते, तो इसलिए वो कच्चे हो जाते हैं। और ये नास्तिकों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो अपने बारे में बहुत सोचते हैं। नास्तिक कभी भी दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, उसको आप बहुत आसानी से आप डिबेट में हरा सकते हैं। उसको इतना ही बोलना है, बोलेगा नहीं मेरा कहाँ हुआ, मैं तो उसको बोलना है कि तो बाकी लोगों का क्या करना है, वो मरे मुझे कोई मतलब नहीं। ओके, तो आपका कहना है कि आदमी अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी मार सकता है, चल जाएगा। बोले हाँ, तो बोले फिर यहाँ सब तुम्हें भी मार सकते हैं। बोले नहीं, बोले अच्छा पॉलिसी एक ही है ना, ये तुम्हें मारेंगे तो हम तुम्हें मार देते हैं, खत्म, वैसी स्टोरी है। तो ये सब सेल्फ कटिंग फिलोसॉफी होता है। आप कोई भी भगवान के भक्ति को छोड़ के जो फिलोसफी बोलिएगा वो लास्ट में आपको ही काट, हाथ में बम लेके, ग्रेनेड हाथ में लेके फोड़ दीजिएगा तो आप ही फूटिएगा। तो वैसा है सेल्फ कटिंग फिलोसफी। सिर्फ भक्ति ही एक फिलोसफी है जो सेल्फ कटिंग नहीं है, जो प्रमोटिंग है, लव प्रमोटिंग। पढ़ाएंगे आपको वेदांत सूत्र पढ़ाएंगे ना, तब आपको ये सब
फिलोसफी पढ़ाएंगे, अलग अलग दर्शन। टाइम नहीं मिलता है, क्या करें। The gross ignorance of mass of people, including even the so-called scientists and philosophers, makes life a risky situation in which human beings do not know whether they are making progress in life. तो लोग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो कर दिए, लेकिन वो प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं उनको कुछ पता नहीं, बस गाड़ियां भाग रही हैं। कल भी मैं गया था एक जगह प्रोग्राम करने, बस मेरे गाड़ी चल रही, बाकी सभी गाड़ियां चल रही, पैप और रास्ते में गाड़ियां 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 गाड़ियां, खत्म हो क्या। बस गाड़ियां ही चल रही और कुछ नहीं। कहाँ जा रहे, खाना इतना ही है, रिश्तेदार कहीं है ही नहीं, आपके 4 लोग हो ऐसा कोई है नहीं, ठीक है। तो वो खुद भी जो है मॉडर्नाइजेशन करके रिस्की ही कर रहे हैं, रिस्की काम कर रहे हैं। अभी देख लो ना, अभी इंडिया पे शिप पे भी डाल दिया तो इनको ठुडुम। अब इंडिया भी शायद वॉर में एंटर करे, फिर पाकिस्तान एंटर करेगा, फिर रशिया चाइना एंटर करेगा, धड़ाधड़ बम 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 बोल बम, ठीक है। यहाँ पे श्लोक लिखा है, श्रीमद् भागवतम से, पदांत गोभिर विशताम तमिश्रम। ऐसे लोग जो है अंधे हैं, वो ऐसे दे गो टू द डार्केस्ट रीजन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, जो सबसे तम अस्तित्व है वहां चले जाएंगे। The Krishna consciousness movement has been therefore been started to give philosophers, scientists, people in general proper knowledge about destiny of life. भगवान जीवन के बारे में बताने के लिए है। Everyone should take advantage of this movement and learn the real goal of life. सबने इसका फायदा उठाना है और असली जीवन का उद्देश्य समझना है, ठीक है। तो ये आगे क्या क्या करना है वो अभी दिया है, लेकिन इसको हम कर लेंगे। अभी 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद हमारे कृष्ण लाल प्रभु बहुत सुंदर भजन बताएंगे। आज अक्षय तृतीया है, आज हम लोग पांडव सेना का निर्माण कर रहे हैं। मैं आज एक व्हाट्सएप चैनल बनाऊंगा, तो आप में से किसी को एक मोबाइल अगर देना है गिफ्ट में तो दे सकते हैं। नॉर्मल एक एंड्रॉइड का अगर जो चलेगा ओनली फॉर पांडव सेना, क्योंकि इससे और भी मिक्स हो जाएगा। और हम इसको व्हाट्सएप के थ्रू चैनल बना दूंगा, ब्रॉडकास्ट में तो पता नहीं कितना लोड हो जाएगा, तो बना के आप सबको अपडेट्स देने के लिए हम सब रोज पांडव सेना का अपडेट्स देंगे और काम चालू कर रहे हैं। आज हम हो सकता है आज दोपहर तक हमको अपॉइंटमेंट मिले, और अपॉइंटमेंट मिला आज ही तो आज ही चला जाऊंगा, तो कल में देखते हैं कब अपॉइंटमेंट है। उसके बाद देयर विल बी रिवॉल्यूशन, चेंजेस। आप लोग गुलाम की तरह जी रहे हैं इंडस्ट्रियल जाल में, डेमोक्रेसी के जाल में, ठीक है। यस, 1-2 क्वेश्चन है, कुछ तो पूछ सकते हैं। कृष्ण लाल जी ने बहुत सुंदर प्रसंग रखा है, तो ज्यादा टीडीएस क्वेश्चन अगर तो पूछिए भी मत, सिंपल कुछ है तो पूछ लीजिए। मंजू माता। प्रभु जी मेरा भी एक भजन है, क्या गा सकती हूँ? उनका भजन आज नहीं गाइए, कृष्ण लाल जी ने बोल दिया था तुमको आज गाने देंगे, आप कल गाइए, ठीक है। जी यस, राघवेंद्र माता प्रभु, राघवेंद्र सिंह। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु, जो आपने प्रभु जो मोबाइल की सेवा बोली प्रभु, मैं वो करना चाहता हूँ। उसके लिए प्रभु मैं 11,000 रुपए प्रभु डाउनलोड, मैं आपका ये अपना जो मूरी वाला अकाउंट है प्रभु, मैं उसमें भेज दूंगा प्रभु, और सुबल और मैं सुबल प्रभु को स्क्रीनशॉट भेज दूंगा प्रभु। हाँ हाँ ठीक है ओके प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हरि बोल। एक्चुअली मेरे पास एक हैंडसेट था, लेकिन मैंने एक ऐसे जगह पे बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था, वहां देना पड़ा, तो इसलिए वो रखा था मेरे पांडव सेना के लिए, तो अकाउंट से पर अभी मैं अलग नंबर ले लूंगा। वो प्योर पांडव सेना अपडेट्स होगा, उसको क्या है ना, मैं गुरुकुल से अलग रखना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा महाप्रसाद गोविंद भी होगा, पूरा धर्म कार्य होगा। अभी सब जगह गौशाला खोलेंगे, सब जगह ये 5 जगह पे न्याय देने के लिए। अभी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी, मेरा जो मित्र मंडल है धर्म रक्षक, हिंदू धर्म रक्षक सेना करके यहाँ एक फॉर्मेशन है, उनके थ्रू आज भूमि पूजन करेंगे। 10 बजे आप लोग लाइव रहिएगा। अभी कृष्ण लाल जी भजन सुना देंगे, तो हो सकता है थोड़ा देर आप लोग कीर्तन सुन लीजिएगा। और 10 बजे या फिर मैं अभी क्या मेरे गाड़ी से फादर को लेके जाऊंगा, तो इसलिए मैं तभी मैं नहीं दे पाऊंगा, तो वहां जाके मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। कुछ नहीं, भूमि पूजन कर रहे हैं, बड़ा नहीं छोटा ही भूमि पूजन वो सब कर रहे हैं।
और उसको जमीन को भराएंगे, गौ माता के लिए शेड बनाएंगे, लोकल लोगों को यूज करेंगे, मतलब लोकल से लोकल करना है, ऐसा मेरा प्लान है। हर गांव में जो मिले, बांस, बली, गोहा, एमएलए हेल्प करे ना करे, गाय जो है कहीं भी अब कटेगी नहीं। गाय जो परमिशन देगा उस आदमी को हम थप्पड़ खुद मारने जाए, खुद थप्पड़ मार के आएंगे आप, ठीक है। अब कोई गाय बैल कुछ नहीं, जो है सरकार नहीं चला सकती बिना, तुम चलो ट्रैक्टर से बना जो बना रहा है। अब बच्चों को अभी देखो ना, चाइना ने भी बंद कर दिया, 15 साल तक प्राइवेट स्कूल्स बंद, आप स्कूलिंग कर ही नहीं सकते, फीस बच्चों के ऊपर, उनको क्लाइंट कस्टमर नहीं बना सकते, चाइना ने चालू कर दिया है। हमारे बनिया लोग अभी भी लूट रहे हैं बच्चों के नाम, कहाँ से शांति मिलेगा? बच्चों को प्रेशर डाल रहे हो, बच्चे के ऊपर बाप प्रेशर डाल रहा है, पैसा दिए पढ़ के निकाला, कैसे निकाले? पेड़ पौधा लग रहा है उसमें, आम तो आ नहीं रहा है, जितना इंडस्ट्रियल बेल्ट है इसमें आम का पेड़ जितना है, एक भी आम नहीं आ रहा है प्रोडक्शन, क्यों? इंडस्ट्रीज खोल के रखे, उनका रिएक्शन जो है वो आ रहा है। तो इतना अकल तुमको नहीं था कि उसका जो निकलेगा उससे आम नहीं आएगा। नदी में तो अपना वेस्ट डाल रहे हो, जरूरत क्या? पर एनीवेज उसको पहले नहीं अटैक करेंगे, पहले मेरा राजा खड़ा हो। एनीवेज ठीक है, यस, कोई क्वेश्चन है? और अब आएगा हमारे कृष्ण लाल जी का सुंदर भजन। पहले बात तो आप लोग सब आशीर्वाद दीजिए कि इस पांडव सेना के कार्य में हम प्रभुपाद को समर्पित करें। समसिद्धि हरितोषण, भगवान इससे हरि प्रसन्न। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु जी बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। विजय है, विजय करुणा अवतार वो है नहीं है? हरि बोल हरि बोल। ठीक है, हरि बोल। बाकी लोग कंफ्यूज है, बहुत कम लोग हरि बोल। ऐसा हैप्पी बर्थडे वाले रहते तो हरि बोल हरि बोल प्रभु जी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी। चलिए कृष्ण लाल जी, हरि बोल हरि हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आज्ञा है। आ गया एकदम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। के तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए, कई लाख से नाके सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सारे, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखन में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। पंचजन्य उठा श्री कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद, जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना शुरू हुआ और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने, उठ पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर रख पर बाणों को पर्तन चाको खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ इस धरती पर और नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो का ना, जितने सम्मुख खड़े हुए। बोले पार्थ सुनो का ना, ये जितने सम्मुख खड़े हुए। हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए। इधर खड़े भीष्म बाबा ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखलाया है। सभी भाइयों पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने। कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं, ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं, सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ। बेशक हम ही छोटे हैं, ये सब ये जैसे भी हैं, आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये आखिर सब ताऊ के बेटे हैं।
और छोटे से भूभाग की खातर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण त्याग कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले वो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठे अर्जुन, और रथ पर बैठे अर्जुन मुंह माधव से मोड़ लिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा तो माधव भी उकलाए थे, गांडीव हाथ से जब छूटा तो माधव भी कुछ उकलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, माधव मन ही मन मुस्कुराए थे, माधव मन ही मन मुस्कुराए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सड़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए, माधव टकटकी बांध कर देखा अर्जुन एकदम बोल गए, माधव पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी इतने ही हैं जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही कोई दो टूक नहीं बोला, पौत्र बहू को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ अधर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ अधर्मी है। हे पांडु के पुत्र, अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, अरे सोले होने थे आंखों में पर बहती जल की धारा है। और गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रु धारा फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे पार्थ मुझे बतलाओ, हे पार्थ मुझे बतलाओ, कुल नाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी खुद जुड़ जाते हैं, करने को जिनका स्वागत ये कर भी खुद जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों में बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ा करों में पिता मैं मुस्कुराए हैं। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझको ना कुछ और दिखाई देता है, हे माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है, हे माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी लेकिन जगत गुरु मुस्कुराए थे, और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाए थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा परिणाम युद्ध का योद्धा ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो और कर्म में ध्यान लगाओ तुम, पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो और कर्म में ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा ये अनुमान मत लगाओ तुम ना जीवन देने वाले ना ही मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में ना तुम हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ और भी मानव डरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। देह दान योद्धा ही करते हैं ना कोई दूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो सौ भी पूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो सौ भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे ही मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है।
ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। ये मान और सम्मान बतलाओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम बात बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो मुझको अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज सारा डोल गया। तीन लोक के स्वामी फिर गुस्से में बोल गया। अरे कान खोल कर सुन लो पार्थ, अरे कान खोल कर सुन लो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कवि नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ। विष्णु जी का छठवां रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ। विष्णु जी का छठवां रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकशिपु फाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकशिपु फाड़ दिया। और रथ नहीं कहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान से सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। माँ गीता के ज्ञान से सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने हैं अधर्मी यहाँ चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा कि धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये सब केशव की माया थी। कि पर सारी दुनिया जानती थी कि ये सब केशव की माया थी। कि धर्म किया स्थापित जिसने दाता दया निधान की। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी श्री भगवान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो श्री चक्रधारी भगवान की जय। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी हरि हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। बहुत बढ़िया प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। हरि बोल। सभी माता जी को हरे कृष्णा, सभी सभी जी को भक्तों हरे को हरे कृष्णा। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे प्रभु जी, हरि माता जी बोल माता जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल। किशन प्रभु वंस मोर, हरि बोल। वंस बहुत मोर, सुंदर, वंस मोर। बहुत सुंदर, पूरा प्रसंग सामने ले आए। तो अभी डिवोटीज हम ऐसा करेंगे, अभी मैं लॉग आउट करता हूँ, ये लिंक ऑन रहेगा, आप लोग भी कीर्तन चलते रहेगा, उसमें सचिन कीर्तन चला देना। मुझे 15-20 मिनट लग सकता है उस लैंड में पहुंचने के लिए। आपको बस लैंड दिखाऊंगा, अभी एक बहुत अच्छा लैंड है, वहां पे दिखा दूंगा। बाकी भूमि पूजन के फोटोज मैं आपको आज पांडव सेना का ब्रॉडकास्ट में लिंक भी भेजूंगा, तो मेरे उस पांडव सेना चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा उधर, और उसके थ्रू हम लोग बाकी एक्टिविटीज आपको बताते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। जय श्री हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी को हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।
कहन गौरा कथा हरे कृष्णा गुरु जी चले थे हमें राधा प्रीति मूर्ति दत्ता कहना गौरा कथा मन रे कहना गौरा कथा शयन गौरा स्वपन गौरा गौरा नयनेर तारा शयन गौरा स्वपन गौरा गौरा नयनेर तारा जीवन गौरा मरणे गौरा जीवने गौरा मरणे गौरा गौरा गलारा गौरा गलारा मन रे कहना गौरा कथा मन रे कहना गौरा यार माझारे गौरांग राखिए विरल बसियारा बसियारा मने रसा देते से रूपा चांदे नयने नयने धोबा मन रे
गौरविहने न बंचि पराणे गौरा करे छि सारा गौरविहने न बंचि पराणे गौरा करे छि सारा गौर बलिया जाऊ का जीवना गौर बलिया जाऊ का जीवना किछु न चाहिबा किछु न चाहिबा मन रे कहन गौरा कथा मन रे कहन गौरा कथा गौर गमना गौर गठना गौर मुखे रहासी गौर गमना गौर गठना गौर मुखे रहासी गौर पीरिति गौर मूर्ति गौर पीरिति गौर मूर्ति आया रहल पसी गौर मुखे रहासी गौर पीरिति गौर मूर्ति आया रहल पसी गौर मुखे रहासी मन रे कहन गौरा कथा मन रे कहन गौरा गौर धरमा गौर करमा गौर वेदेर सारा गौर धरमा गौर करमा गौर वेदेर सारा गौर चरणे परणा साफिनो गौर चरणे परणा साफिनो गौर करिबेन पार गौर करिबेन पार मन रे कहना गौरा कथा कहना गौरा कथा
गौरसवद गौरसंपद जहाँ रही आया जागे 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 नर हरिदास तारा दास चरणे शरण मगे जहाँ रही आया जागे चरणे शरण मगे जहाँ रही आया जागे मन रे कहना गौरा कथा गौरे नाम हमें आराधाम गौरे नाम हमें आराधाम प्रीति मूर्ति कथा कहना गौरा कथा गौरे नाम हमें आराधाम प्रीति मूर्ति मन रे कहना गौरा कथा कहना गौरा कथा कहना गौरा कथा देखो हमारी सबकी प्यारी श्यामाजू किशोरीजू श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी को इस तपती ग्रीष्म से कैसे बचा रही है। खुद गर्मी सह रही है और अपने ही आंचल से अपने भक्त को छाया दे रही हैं हमारी प्यारी लाडली जू। कल्पना कीजिए आपके पास सब कुछ है, महल है, वैभव है, परिवार है। इस संसार में कोई ऐसी इच्छा नहीं जो आप पूरी ना कर सकें। और फिर एक दिन आप ये सब एक पल में छोड़ देते हैं। क्या आप ये कर सकते हैं? जब किसी के पास कुछ ना हो तब वैरागी बनना सरल है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उसका त्याग कर देना ये विरले ही कर पाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही महान आचार्य की कथा सुनाते हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि भक्त तो सदा भगवान की सेवा करने को लालायित रहते हैं, लेकिन ये ऐसे भक्त थे
जिनकी सेवा करने के लिए स्वयं राधा रानी और श्री कृष्ण तत्पर रहते थे। पश्चिम बंगाल की भोर, हुगली नदी के किनारे कोहरे में लिपटा एक छोटा सा नगर सप्तग्राम। ये वर्ष है सन 1495। इस नगर के पास एक छोटे से ग्राम कृष्णपुर में रहते थे दो अत्यंत समृद्ध कायस्थ जमींदार भाई, गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार। इनके परिवार में इस धरती के समस्त सुख उपलब्ध थे। धन था, यश था, वैभव था। और एक दिन इस परिवार में एक इकलौते पुत्र का जन्म हुआ। बचपन से ही समस्त सुख सुविधाओं में पला बढ़ा ये बालक किसी को भी साधारण नहीं लगा। उसकी आंखों में कुछ था, एक ऐसी ज्योति जो संसार की किसी भी वस्तु पर नहीं टिकती थी। ये बालक थे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। बाल्यकाल में रघुनाथ दास ने श्री बलराम आचार्य से शिक्षा ग्रहण की। बलराम आचार्य न केवल एक महान विद्वान थे, अपितु श्री चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त भी थे। और उन्हीं की कृपा से रघुनाथ दास को एक ऐसे महापुरुष से मिलने का अवसर मिला जिनके दर्शन मात्र ने उनके जीवन की दिशा सदा के लिए बदल दी। वे महापुरुष थे, नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर। श्री हरिदास ठाकुर के साधु संग में, उनके आशीर्वाद की छाया में रघुनाथ दास के हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति भक्ति का बीज अंकुरित हुआ। और यही वो बीज था जो आगे चलकर एक विशाल वृक्ष बनने वाला था। रघुनाथ दास की आयु थी मात्र 15 वर्ष। तभी समाचार आया कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया है। श्री नित्यानंद प्रभु उन्हें वृंदावन जाने से रोककर शांतिपुर ले आए हैं। ये सुनते ही युवा रघुनाथ दास के भीतर कुछ टूट सा गया। उनके पिता ने मना किया, इतनी छोटी आयु में किसी सन्यासी का संग उचित नहीं। लेकिन जो हृदय प्रेम में जल चुका हो, उसे कोई बंधन नहीं रोक सकता। रघुनाथ दास दौड़ते हुए शांतिपुर पहुंचे और वहां पहली बार रघुनाथ दास की दृष्टि पड़ी अपने आराध्य श्री चैतन्य महाप्रभु पर। उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। वे महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े, दंडवत प्रणाम किया और महाप्रभु अपने नित्य पार्षद को पहचान गए। यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी ही थे। उस भेंट में रघुनाथ दास ने महाप्रभु से प्रार्थना की, मुझे अपने साथ रहने दीजिए। मैं ये परिवार, ये संसार सब छोड़ना चाहता हूँ। और महाप्रभु ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, अभी वापस जाओ, अपने आप पर नियंत्रण रखो। राधा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसे अपने हृदय में ही रखो। बाहर लोक व्यवहार में उसे प्रकट मत होने दो। बहुत जल्द वो समय आएगा जब तुम अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण चरणों में अर्पित कर पाओगे। महाप्रभु ने रघुनाथ दास को संसार में वापस भेजा। लेकिन क्या कोई भक्त जो एक बार आराध्य की आंखों में झांक चुका हो, क्या वो कभी सच में संसार में लौट सकता है? महाप्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए रघुनाथ दास ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाईं। लेकिन भीतर से वे सदा व्याकुल रहते। जब भी अवसर मिला वे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन को दौड़ पड़े। और फिर वो दिन आया जब श्री नित्यानंद प्रभु सप्तग्राम के पास पानी हाटी आए। रघुनाथ दास भला कैसे रुकते? वे वहां पहुंचे, नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिरे और नित्यानंद प्रभु ने हंसते हुए एक दंड दिया। ये दंड था दही चीड़ा महोत्सव। रघुनाथ दास को आज्ञा हुई कि वे सभी भक्तों को और नगर के समस्त लोगों को दही, चूड़ा और मिष्टान्न का भोज कराएं। रघुनाथ दास ने वो भोज इतनी श्रद्धा और प्रेम से कराया कि नित्यानंद प्रभु स्वयं प्रसन्न हो गए। और उन्होंने रघुनाथ दास को अपनी विशेष कृपा प्रदान की। यह दंड महोत्सव, जिसे दही चीड़ा उत्सव भी कहते हैं, आज भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में यह उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन की प्रतीक्षा उनका हृदय वर्षों से कर रहा था। रघुनाथ दास ने अपना विशाल परिवार, अपार संपत्ति, इस संसार के समस्त सुख, सब कुछ एक पल में छोड़ दिया और पैदल चल पड़े। 12 दिन की यात्रा, नंगे पांव, धूप में, रात के अंधेरे में। और 12 दिनों के बाद वे जगन्नाथपुरी पहुंचे, जहां गंभीरा में रहते थे उनके आराध्य श्री चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु ने रघुनाथ दास को देखा और उन्हें प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। फिर उन्हें सौंप दिया अपने निकट सचिव और महान संत श्री स्वरूप दामोदर के संरक्षण में। रघुनाथ दास जगन्नाथपुरी में महाप्रभु की सेवा में 18 वर्षों तक रहे। और फिर जिस दिन की कल्पना भी असह्य थी, वो दिन आ गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला समाप्त की और इस संसार से चले गए। रघुनाथ दास के लिए पुरी में एक एक पल विरह की अग्नि बन गया। 2-3 वर्षों तक वे पुरी में रहे, जब तक उनके आध्यात्मिक शिक्षा गुरु श्री स्वरूप दामोदर इस जगत में थे। उनके जाने के बाद महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार रघुनाथ दास वृंदावन चले गए। वृंदावन में पहले से ही श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी भजन में लीन थे। और यहीं राधा कुंड के पावन तट पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने जीवन के अगले 40 वर्ष राधा कुंड जंगल, तपती गर्मी और एक भक्त जो इतना डूबा था कि उसे अपने आसपास की दुनिया का कोई भान नहीं था, लेकिन भगवान को था। आइए जानते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी की दैनिक साधना के बारे में, जो सुनकर मन स्तब्ध रह जाता है। वे प्रतिदिन 64 माला का जाप करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदान की गई गोवर्धन शिला की पूजा करते थे। प्रतिदिन 3 बार राधा कुंड में स्नान करते। प्रतिदिन 1000 बार श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम, और इससे भी आगे प्रतिदिन 2000 बार वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। इस सब के उपरांत श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी के आग्रह पर प्रतिदिन 3 घंटे श्री चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी की लीलाओं पर व्याख्यान देते थे। और भोजन, उन्होंने कभी भी अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोजन ग्रहण नहीं किया। केवल 1 कटोरी छाछ दिन में 1 बार, यही उनका निर्वाह था। रघुनाथ दास गोस्वामी का कोई निश्चित आवास नहीं था। कभी राधा कुंड के तट पर रहते, कभी यमुना के घाट पर। और उस समय ये दोनों स्थान घने जंगलों से घिरे हुए थे, जहां वन्य प्राणी विचरण करते थे। एक दिन श्री सनातन गोस्वामी यमुना के पावन घाट पर स्नान के लिए आ रहे थे, और वहां उन्होंने जो देखा उससे उनके पांव रुक गए। घाट के पास 2 शेर पानी पीने आए थे। उन्होंने पानी पिया और चले गए। और उन्हीं शेरों के जाने के बाद थोड़ी दूर पर एक वृक्ष की छाया में रघुनाथ दास गोस्वामी अपने भजन में लीन थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं था, न शेरों का, न जंगल का, न अपने आसपास का। सनातन गोस्वामी स्तब्ध हो गए। और फिर उन्होंने उसी घाट पर एक स्थान पर श्री कृष्ण को देखा। भगवान स्वयं इस संपूर्ण घटना का निरीक्षण कर रहे थे, अपने भक्त की रक्षा कर रहे थे। ग्रीष्म ऋतु की तपती दोपहर, धूप इतनी प्रचंड थी कि धरती जल रही थी। और उस तपते हुए दोपहर में रघुनाथ दास गोस्वामी अपने ध्यान में लीन थे। तभी वहां से निकल रही थी श्री राधा रानी। उन्होंने देखा, रघुनाथ, यह घनघोर तपनमा, नाम जपे, सिर ऊपर छांव नाही, धरनी ही छत बनायो है। और राधा रानी वे चुपचाप रघुनाथ दास गोस्वामी के पीछे खड़ी हो गईं, और उन्होंने अपने आंचल से अपने भक्त के ऊपर छाया की। जिससे सूर्य की किरणें सीधी उन पर न पड़े। उसी समय श्री सनातन गोस्वामी वहां से निकले और उन्होंने ये संपूर्ण दृश्य देखा। राधा रानी, जिनकी सेवा के लिए संसार के कोटि कोटि भक्त लालायित हैं, वे स्वयं तपती गर्मी में पसीने से भीगी हुई
अपने भक्त की सेवा कर रही थी। जब राधा रानी ने सनातन गोस्वामी को देखा तो वे मुस्कुराईं और फिर धीरे से चली गईं। सनातन गोस्वामी का हृदय भर आया। वे तुरंत रघुनाथ दास गोस्वामी के पास गए और प्रेम पूर्वक किंतु दृढ़ता से बोले, अब और नहीं, अब तुम्हें अपने लिए भजन कुटीर बनाना ही होगा। ये उचित नहीं कि बार बार राधा रानी और कृष्ण को स्वयं तुम्हारी सेवा करनी पड़े। इस घटना के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने पहली बार अपने लिए एक भजन कुटीर का निर्माण किया और राधा कुंड के उसी पावन तट पर 40 वर्षों तक वे भजन, साधना और सेवा में लीन रहे। इन 40 वर्षों में उन्होंने 3 महान ग्रंथों की रचना की, स्तवमाला, दान चरित और मुक्त चरित्र। और आज गोवर्धन पर्वत के पास राधा कुंड के तट पर, उसी स्थान पर जहां उन्होंने भजन किया, जहां उन पर छाया हुई, जहां भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा की, आज भी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का समाधि स्थल विराजमान है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके वैराग्य के लिए स्मरण किया जाता है। वे हमारे प्रयोजन आचार्य हैं। उन्होंने हमें शास्त्र से नहीं, अपने आचरण से सिखाया कि भक्ति वस्तुओं के न होने पर नहीं होती, भक्ति वस्तुओं के होते हुए भी उनसे मुक्त हो जाने का नाम है, कि प्रेम परमात्मा से मांगने का नाम नहीं, प्रेम इतना देने का नाम है कि परमात्मा स्वयं आकर आपकी सेवा करने लगे। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे गोस्वामी, आपकी कृपा दृष्टि हम पर पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो और हम अपने जीवन के अंतिम गंतव्य को, श्री कृष्ण चरणों को प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण। माधवेंद्र पुरी जी, माधवेंद्र पुरी जी, कृपया यह खीर ग्रहण कीजिए। गोपीनाथ ने इसे आपके लिए स्वयं चुरा लिया है। माधवेंद्र पुरी नाम के सन्यासी, कृपया पधारे और ये खीर का पात्र ग्रहण कर प्रसाद का आनंद ले। आप तीनों लोकों में सबसे भाग्यशाली हैं। आओ बेटा, ही नहीं आओ, 1 मिनट टाइम दो। मैं पहिला हूँ वायरस थी तनी माधवेंद्र पुरी जी, कृपया यह खीर ग्रहण कीजिए। गोपीनाथ ने इसे आपके लिए स्वयं चुरा लिया है। माधवेंद्र पुरी नाम के सन्यासी, कृपया पधारे और ये खीर का पात्र ग्रहण कर प्रसाद का आनंद ले। आप तीनों लोकों में सबसे भाग्यशाली हैं। ये सन्यासी माधवेंद्र पुरी की कथा है जो लगभग 600 वर्ष पूर्व की है। माधवेंद्र पुरी भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। वे सदैव कृष्ण स्मरण में इतने तल्लीन रहते थे कि कभी-कभी उसी स्मरण में मूर्छित हो जाते थे।
एक बार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के बाद माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड गए और वहां स्नान किया। तत्पश्चात वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। माधवेंद्रपुरी जी, माधवेंद्रपुरी जी, कृपया ये दूध पी लीजिए। आप खाने के लिए भिक्षा क्यों नहीं मांगते? आप किस प्रकार का ध्यान कर रहे हैं? आप कौन हैं और कहां से आए हैं? और आपको कैसे पता चला कि मैं उपवास कर रहा हूँ? मैं इस गांव का एक ग्वाला बालक हूँ। यहाँ कोई उपवास नहीं करता। कुछ लोग भिक्षा मांगते हैं, कुछ केवल दूध पर रहते हैं, पर जो किसी से नहीं मांगता, मैं उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ। यहाँ पानी लेने आई माताजियों ने आपको देखा। उन्होंने मुझे यह दूध दिया और मुझसे कहा कि मैं इसे आपको दे दूं। दूध के लिए आपका धन्यवाद। मुझे अब तुरंत गायों का दूध दूहने जाना है। मैं बाद में ये दूध का पात्र आपसे वापस लेने आऊंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दूध पीने के बाद माधवेंद्रपुरी ने पात्र को धोया और बालक के लौटने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। माधवेंद्रपुरी को नींद नहीं आई। वे बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे और रात्रि के अंत में उन्हें थोड़ी सी नींद आ गई। माधवेंद्रपुरी जी, माधवेंद्रपुरी जी, कृपया मेरे साथ आइए। मैं इस झाड़ी में छिपा हुआ रहता हूँ और यहाँ कड़ाके की ठंड, वर्षा, तेज हवा और तीव्र गर्मी सहता हूँ। कृपया गांव के लोगों को बुलाकर मुझे यहाँ से निकालिए और पहाड़ी के ऊपर विधिवत स्थापित कीजिए। वहाँ एक मंदिर बनवाकर मुझे प्रतिष्ठित कीजिए और शीतल जल से मेरा अभिषेक कीजिए। कई दिनों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था कि तुम कब मेरी सेवा करने आओगे। तुम्हारे प्रेम पूर्ण भाव से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी सेवा स्वीकार की। मेरा नाम गोपाल है। मैं गोवर्धन धारण करने वाला हूँ। मेरी स्थापना वज्र ने की थी। जब आक्रमण हुआ तब मेरे पुजारी ने मुझे इस वन की झाड़ी में छिपा दिया और भयवश वहाँ से चला गया। तब से मैं यही रह रहा हूँ। अब तुम आए हो, कृपया मुझे सावधानी पूर्वक बाहर निकालो। ओ गोपाल तुम कहाँ चले गए मेरे प्यारे प्रभु। तुम्हें पुकारे मेरा मन, भटके व्याकुल हर क्षण। गोपाल गिरिधारी, गोपाल गिरिधारी, ओ तुम आए थे मेरे नैनों के सामने। कैसा दुर्भाग्य मेरा, पहचान न पाया तुम्हें। गोपाल
गोपाल गिरिधारी गोपाल गिरिधारी गोपाल गिरिधारी गोविंदा मुरारी। गोवर्धन पर्वत पर भगवान गोपाल का अभिषेक किया गया। इसके बाद सभी ग्रामवासियों ने मिलकर प्रचुर मात्रा में भोग की व्यवस्था की और माधवेंद्रपुरी के निर्देशन में अन्नकूट उत्सव संपन्न हुआ। माधवेंद्रपुरी ने तब उत्सव में आए सभी लोगों को भरपूर प्रसाद खिलाने का आग्रह किया। सभी को कृष्ण प्रसाद का आदरपूर्वक ग्रहण करते देखकर वे अत्यंत संतुष्ट हुए। श्री माधवेंद्रपुरी ने दिन भर कुछ भी ग्रहण नहीं किया। रात्रि में भगवान को शयन कराने के बाद उन्होंने केवल दूध से बना हुआ पदार्थ ही ग्रहण किया। ये समारोह यहीं समाप्त नहीं हुआ। प्रतिदिन एक एक करके विभिन्न गांव आगे आए और भगवान गोपाल की प्रसन्नता के लिए अन्नकूट उत्सव संपन्न करने लगे। गोपाल गिरिधारी गोपाल गिरिधारी। राजघराने के एक धनी क्षत्रिय ने मंदिर बनवाया। किसी ने रसोई के बर्तन बनवाए और किसी ने चारों ओर दीवार बनवाई। बंगाल से आए 2 त्यागी ब्राह्मण वृंदावन पहुंचे। उन्होंने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली और उन्हें नित्य विग्रह सेवा की जिम्मेदारी सौंपी गई। वे इसे अत्यंत सुंदर ढंग से करते थे, जिससे माधवेंद्रपुरी अत्यंत प्रसन्न होते थे। गोपाल गिरिधारी। एक बार जब माधवेंद्रपुरी सो रहे थे, तब गोपाल पुनः उनके स्वप्न में आए। हे माधवेंद्रपुरी, मेरे शरीर का ताप अभी भी शांत नहीं हुआ है। कृपया जगन्नाथपुरी से चंदन ले आकर उसका लेप मेरे शरीर पर लगाइए, जिससे मुझे शीतलता मिले। कृपया शीघ्र जाकर मेरे लिए ले आइए। स्वप्न देखने के बाद कृष्ण के प्रति प्रेमवश माधवेंद्रपुरी स्वयं पुरी से चंदन लाने के लिए तुरंत तैयार हो गए। जाने से पहले उन्होंने भगवान गोपाल की सेवा की सभी व्यवस्थाएं कर दी। मार्ग में वे उड़ीसा के रेमुना में गोपीनाथ के दर्शन करने गए। गोपीनाथ वो विग्रह हैं जिन्हें त्रेता युग में माता सीता के ये पूछने पर कि उनका अगला अवतार कैसा होगा, भगवान राम ने अपने बाण से स्वयं निर्मित किया था। मैं जानना चाहता हूँ कि इस मंदिर में आप गोपीनाथ को किन किन प्रकार के भोग अर्पित करते हैं। हम गोपीनाथ को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित करते हैं, पर हमारा विशेष भोग 12 मिट्टी के पात्रों में अर्पित की जाने वाली खीर है। क्या आप कृपया इसके बारे में और बता सकते हैं? वास्तव में हम इसे संध्या समय भगवान को अर्पित करते हैं। इसका स्वाद अमृत के समान होता है, इसलिए इसे अमृत केली भी कहा जाता है। ये अमृत केली इस मंदिर का अत्यंत प्रसिद्ध भोग है, जो पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसा प्रसाद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। देखिए, हमारे पुजारी अभी गोपीनाथ को अर्पित करने के लिए 12 पात्रों में खीर सजाने लगे हैं। हो, इस अद्भुत खीर के बारे में जानकर मैं अपने को अत्यंत भाग्यशाली मानता हूँ। काश बिना मांगे इसका थोड़ा सा भाग मिल जाए, ताकि मैं अपने गोपाल के लिए वैसी ही खीर बना सकूं। विष्णु विष्णु, मैं कितना अधम हूं। गोपीनाथ के भोग ग्रहण करने से पहले ही मैं इस खीर का स्वाद लेने का विचार कर रहा हूं।
पुजारी ने भोग हटाकर भगवान को शयन कराया और स्वयं भी विश्राम करने चला गया। हे पुजारी, कृपया उठिए और मंदिर के द्वार खोलिए। मैंने सन्यासी माधवेंद्रपुरी के लिए खीर का एक पात्र अलग रख दिया है। वह मेरे पर्दे के पीछे रखा है, मेरी ही व्यवस्था से छिपा हुआ, इसलिए आप उसे देख नहीं पाए। अब माधवेंद्रपुरी नाम के एक सन्यासी हाट में अकेले बैठे हैं। ये खीर लेकर उनके पास जाइए और उन्हें दे आइए। माधवेंद्रपुरी जी, माधवेंद्रपुरी जी, कृपया यह खीर ग्रहण कीजिए। गोपीनाथ ने इसे आपके लिए स्वयं चुरा लिया है। माधवेंद्रपुरी नाम के सन्यासी, कृपया पधारें और ये खीर का पात्र ग्रहण कर प्रसाद का आनंद लें। आप तीनों लोकों में सबसे भाग्यशाली हैं। मैं ही माधवेंद्रपुरी हूँ, कृपया बताइए। कृपया ये खीर ग्रहण कीजिए। दिव्य प्रेमावेश में माधवेंद्रपुरी ने स्वयं कृष्ण द्वारा अर्पित उस खीर प्रसाद का आदर पूर्वक ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने मिट्टी के पात्र को सावधानी से धोया, उसे टुकड़ों में तोड़ा और अपने वस्त्र में बांध लिया, ताकि वे उसका एक छोटा सा टुकड़ा ग्रहण कर गोपीनाथ की दिव्य कृपा का स्मरण कर सकें। यदि कल प्रातः लोगों को गोपीनाथ द्वारा खीर चुराने की बात पता चल गई तो यहाँ बड़ी भीड़ लग जाएगी। मुझे तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। साधारण मनुष्य सदैव प्रतिष्ठा और यश के पीछे दौड़ता है, परंतु माधवेंद्रपुरी जैसे भगवान के शुद्ध भक्त इससे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी कृष्ण भक्ति में बाधा बन सकता है। परंतु उनकी भक्ति इतनी महान थी कि उनके वहां पहुंचने से पहले ही उनका यश पुरी पहुंच चुका था। वैष्णव ठाकुरा दयारा सागरा दासे करुणा कोरी। पुरी के लोग उनका सम्मान करने के लिए आए, परंतु वे उस सम्मान से आसक्त नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उसे कृष्ण की सेवा में लगा दिया। जब उन्होंने पुरी आने का अपना कारण बताया, तो वहां के भक्तों ने गोपाल के लिए चंदन और कपूर की व्यवस्था की।
उन्होंने उन्हें ले जाने के लिए 2 सहायकों की भी व्यवस्था की और मार्ग में कर वसूलने वालों से निर्बाध रूप से गुजरने हेतु सभी आवश्यक राजकीय पत्र प्रदान किए। मार्ग में माधवेंद्रपुरी पुनः उस गोपीनाथ के दर्शन करने आए जिन्होंने उनके लिए खीर चुराई थी। उस रात उन्होंने मंदिर में ही विश्राम करने का निश्चय किया और उसी रात उन्होंने एक और स्वप्न देखा। हे माधवेंद्रपुरी, मुझे चंदन और कपूर प्राप्त हो चुका है। अब इन्हें पीस कर लेप बना लो और प्रतिदिन गोपीनाथ के शरीर पर लगाते रहो जब तक ये समाप्त ना हो जाए। ये जान कि मेरे और गोपीनाथ के शरीर में कोई भेद नहीं है, हम एक ही हैं। उन्हें लेप करने से मेरी ही सेवा होगी और मेरा ताप शांत हो जाएगा। संकोच मत करो, मेरे वचनों पर विश्वास रखो और इस सेवा को पूर्ण करो। चंदन का लेप प्रतिदिन गोपीनाथ पर लगाया जाता रहा जब तक वो पूर्णतः समाप्त नहीं हो गया और इस अवधि में माधवेंद्रपुरी वहीं रहे। तब से प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया से आरंभ होकर 21 दिनों तक ये उत्सव मनाया जाता है। हरे कृष्णा। ये देखिए, ये अभी हम सब जहाँ आए हैं, देखिए ये गौशाला का लैंड है, ठीक है। ये गौशाला का लैंड है और देखिए ये करीबन 30 गुंठा, महाराष्ट्र में 40 गुंठा है क्या करते थे, तो ऑलमोस्ट 28 से 30 गुंठे का ये स्पेस है। तो इसमें हम लोग अभी गौशाला, यहाँ भूमि पूजन करेंगे और फिर इधर गौशाला का अच्छा निर्माण करेंगे। तो कम से कम 50-60 गाय है ना, जो यहाँ वहाँ चले जाते, तो उनको हमारे यहाँ के धर्म रक्षक जो भक्त हैं, हाँ ये आ गए, हमारे लीडर्स भी आ गए, अलग अलग संगठन के लोग हैं। अभी एक बहुत बड़ा हिंदू सभा भी यहाँ होने वाला है 3 मई को, और ये हमारे पिताजी हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा को दीपा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कोटि कोटि प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ये हमारे बड़े भाईचारे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी पूरा संगठन, हरि बोल, हरि और ये हमारे भाऊ, हरे कृष्ण भाऊ, हमारे लॉकडाउन से पूरे लेक्चर सुन के। नमस्कार दादाजी, नमस्कार। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ये बहुत अच्छा स्थान है। अभी वो उशीरकर प्रभु आ रहे हैं, उनको जिन्होंने लैंड दिया है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप लोग को आना है, एक बार यहाँ काम चालू हो जाएगा और गाय रहना चालू हो जाएंगे, तो आप लोग को आना है, ठीक है। जरूर आएंगे प्रभु जी। ये मेरा पहला गुरुकुल, मेरा संकल्प है इस साल भर में 100-200 गुरुकुल खोल देना है पूरे देश भर में, ठीक है। अब कोई गाय यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। हरि बोल, आप लोगों को हरि बोल, हरि बोल, ठीक है। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हाँ, सभी के चरणों में हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण।